मालिक वाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटपाथ, तितलियां तितलियां हम इठलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाग, तितलियां तितलियां। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में। ये कार्यक्रम आप तक लेकर आया है बटरफ्लाई ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। मैं हूं लभी और मेरे साथ है दीपक। मेरा भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम अपने कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं वायु प्रदूषण के बारे में। वायु प्रदूषण, वायु में अनावश्यक रूप से कुछ तत्वों के मिल जाने से वायु प्रदूषित हो जाता है। जब किसी भी तरह के हानिकारक पदार्थ जैसे रसायन, सूक्ष्म या पदार्थ या फिर जैविक पदार्थ वातावरण में मिलते हैं तो वायु प्रदूषण होता है। दोस्तों, अगर हम ये सोचते हैं कि वायु प्रदूषण केवल मनुष्य के द्वारा ही होता है तो ये गलत सोचते हैं, क्योंकि मनुष्य तो खुद वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है ही, लेकिन कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं जिनसे वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण के लिए खुद मनुष्य जिम्मेदार है, क्योंकि बढ़ते विज्ञान और आविष्कार के जरिए मनुष्य ने अपनी जीवन को सुगम और सरल तो बना लिया है, मगर साथ ही साथ अपने भविष्य को अंधकार में भी डाल दिया है। दोस्तों, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण मनुष्य ने अपने आवश्यकताओं की चीजों को पूर्ति के लिए बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर लिया है और उन कारखानों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण कर लिया है, जिनसे निकलने वाली धुआं और विषैली गैसें पूरे पर्यावरण को विषैला कर रही हैं। और ज्यादातर उद्योग कारखाना बड़े बड़े शहरों के आसपास हैं, जिससे वहां के निवासियों को वायु प्रदूषण के सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज के दौर में लोग गाड़ियों का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं। इन गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण को बढ़ाता है और वातावरण को खराब करता है। अक्सर लोग खाना बनाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। उनके लकड़ी के जलाने का असर वातावरण पर पड़ता है और वह ज़्यादा खराब हो जाता है। दोस्तों, वायु प्रदूषण से पृथ्वी को नुकसान होता है, साथ ही मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण कई सारी बीमारियों का कारण बनता है। जब लोग सांस लेते हैं तो उनके शरीर में दूषित वायु शरीर में प्रवेश करती है, जिसके वजह से उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि बहुत सारी स्टडी से पता चला है कि पहले की तुलना में लोगों की जीने की औसतन उम्र में काफी कमी आई है, जिसमें वायु प्रदूषण एक प्रमुख कारण है। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने कुछ बाल साथियों से और जानते हैं कि उनकी वायु प्रदूषण के बारे में क्या राय है। मेरा नाम शिवम है। मैं जब भी अस्पताल या किसी आसपास के क्लिनिक में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग सांस की बीमारी से पीड़ित हैं और उनमें भी ज़्यादातर पीड़ित बच्चे देखने को मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम तन्नू और मैं INS हूँ। अब लॉकडाउन हुआ था दोस्तों, में लोगों को इतना फ़ायदा हुआ था कि एकदम से पोल्यूशन इतनी अच्छे तरीके से कम हुआ कि लोगों को ना तो सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही थी, ना कोई इस तरह से प्रॉब्लम थी। हमारी गंगा, जमुना, ये सारी नदियाँ भी इतना साफ़ पानी, इतना अच्छा पानी आ रहा था कि उसमें हर एक चीज़ साफ दिखाई देती है। मेरा नाम इमामुद्दीन है और मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है निजी वाहन का प्रयोग कम दूरी के लिए यूज़ करते हैं और रेड लाइट पर अपनी गाड़ी को बंद नहीं करते, जिससे कि वायु प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। लोगों को रेड लाइट पर अपनी गाड़ी को बंद करना चाहिए और कहीं आने जाने के लिए ज़्यादा दूर के लिए नहीं साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है। खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है? माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नज़र से, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाई ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाई के सहयोग से चलाया जाता है।
और आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण के बारे में। दोस्तों, आजकल की दौर पे हम सभी सुखी और समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं और लोग सेहत को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब हमारा वातावरण ही हेल्दी ना हो तो हम हेल्थी कैसे रह सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम वायु प्रदूषण के बारे में और जानने के लिए बात करते हैं तनवीर आसिफ दीदी से, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं टेलीफोन लाइन पे। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का मुझे आज के प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। दीदी, वायु प्रदूषण क्या है? एयर पॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एयर पॉल्यूशन रिफर्स टू द रिलीज ऑफ हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स इनटू द एयर दैट आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ एंड आवर एनवायरनमेंट। हवा में जो भी हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं जिससे हमें हमारे हेल्थ को नुकसान होता है और हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, उसको हम क्या कहेंगे? एयर पॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, हमारे पूरे वर्ल्ड में 10 ऐसे शहर हैं जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं, जिसमें सबसे पहले आता है गाज़ियाबाद, इंडिया का। वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं? देखिए, सबसे पहले जो एयर पॉल्यूशन होता है वो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से होता है, जैसे कि कोल, डीजल, पेट्रोल। ये सब क्या होता है, जब ये बर्न होता है तो इससे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह वगैरह। इन सब से क्या होता है, एयर जो होती है हमारी, इसकी क्वालिटी ख़राब होती है। दूसरा जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। ये कैसे होता है? ये जो हमारी क्रॉप्स की बची जो क्रॉप्स जो हमारी रह जाती है उसको जो जलाते हैं, उससे क्या होता है, एक तरीके की गैस, अमोनिया गैस निकलती है। उससे भी हमारी एयर क्वालिटी ख़राब होती है। और यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये भी क्या करती हैं, एक तरीके का हार्मफुल केमिकल हमारे एयर में इमिट करती हैं, जिससे हमारी जो एयर है वो प्रदूषित होती है। तीसरा जो है, जो बहुत ही हमारा मेन कॉज है हमारा एयर पॉल्यूशन का, वो है एग्जॉस्ट फ्रॉम दी फैक्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़। जो हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो लार्ज अमाउंट में हार्मफुल गैसेस निकालती हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेट्रा। ये भी क्या करते हैं, हमारी एयर क्वालिटी को बहुत तेज़ी से डिप्लीट करते हैं। इसके बाद हमारा घरेलू जो हम यूज़ करते हैं उससे भी हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। लेकिन जैसे हम यूज़ करते हैं पेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम कभी अपने वॉल्स पर या अपने किवाड़ों पर पेंट करते हैं तो एक तरीके की स्मेल निकलती है, जिससे क्या होता है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। वो भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होती है और उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। दीदी, अगर वायु प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इफ़ेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे पहले आता है वो आता है हमारा रेस्पिरेटरी एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। एयर पॉल्यूशन हमें कई तरह की नुकसान देता है, जैसे निमोनिया है, अस्थमा है, कैंसर है। ये सब किससे हो रहा है? हमें एयर पॉल्यूशन से हो रहा है। जो हार्मफुल गैसेस हैं हमारे इर्द गिर्द मंडरा रही हैं, हम उन्हीं को लेते हैं, अंदर इनहेल करते हैं, उसकी वजह से हमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है और हार्ट प्रॉब्लम होती है, और उससे हमें स्किन कैंसर भी होता है और बहुत सारे अलग अलग तरीके के कैंसर होते हैं। दूसरा है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कैसे है कि ग्लोबल वार्मिंग होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे क्या हो रहा है, हमारा सी लेवल जो है वो राइज़ कर रहा है और उससे जो आइसबर्ग्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से सीधा सीधा जो हमारे हैबिटाट है, चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, वो डिप्लीट हो रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। तीसरा इफ़ेक्ट जो है एयर पॉल्यूशन का वो है एसिड रेन। एसिड रेन हार्मफुल गैसेस जो हैं हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, तो क्या होता है, बारिश होती है, हमारे इन्वायरमेंट में गैसेस हैं, पानी के साथ साथ वो नीचे आती हैं, तो वो भी क्या होते हैं, जो ऊपर से पानी आ रहा है वो तो साफ़ है, लेकिन जो हमारे इन्वायरमेंट में हार्मफुल गैसेस हैं वो नीचे आ रही हैं, तो क्या हो रहा है, उसको भी वो प्रदूषित कर रही हैं और वो सीधा सीधा हमारे ख़ुद के लिए, हमारे जानवरों के लिए, हमारे क्रॉप्स के लिए वो हानिकारक है। चौथा और सबसे जो अहम है वो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। एयर पॉल्यूशन के बढ़ने से हमारी जो ओजोन लेयर है, जो वो हम क्या हो रही है, वो बिल्कुल ख़त्म हो रही है। ओजोन लेयर तो आप जानते होंगे, जो एक तरीके की लेयर होती है जो किससे हमें प्रोटेक्ट करती है, एक
हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जो सन से जो डायरेक्ट रेज आती हैं उनसे वो हमें प्रोटेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमें मतलब स्किन कैंसर होता है और ये सब होता है, इससे वो हमें सीधा वो हमें बचाती है। और दीदी, वायु प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है और इसके लिए हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, सॉल्यूशन तो बहुत सारे हैं जो हम सभी को मिलके उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी हमारा जो एयर पॉल्यूशन है वो कंट्रोल हो सकता है। लेकिन जिसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है यूज़ ऑफ पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या हो रहा है, हम लोग बहुत सारी जितने लोग हैं उतने गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे पेट्रोल डीजल हमारा खर्च हो रहा है, जल रहा है, वो इन्वायरमेंट में जा रहा है, तो उससे हमारी एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है। तो अगर हम ये कर सकते हैं कि भाई हम पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लें, हम बस ले लें, हम मेट्रो ले लें, तो उससे क्या होगा, हमारा ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन कुछ % तक कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा है हम एनर्जी को कंजर्व करें। एनर्जी, अब पूछेंगे इसमें क्या एयर की क्वालिटी डिप्लीट हो रही है? बिल्कुल हो रही है। एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सी फॉसिल फ्यूल्स और इन सब को बर्न करना पड़ता है, जब जाके हमारी कुछ % इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो हमें क्या करना है, हमें एनर्जी को कंजर्व करना है। अब एनर्जी हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं कि हम CFLs यूज़ कर सकते हैं। हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हम खेलने जा रहे हैं बाहर, तो हमें क्या करना है, हमें अपने जो कमरा है उसका पंखे, अपना लाइट्स को बंद करके जाना है हमेशा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, जो तीसरी है, हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 Rs, मतलब रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। जो भी है हम उसको रिड्यूस करें, रिसाइकिल करें, रीयूज़ करें एंड रिसाइकिल करें। जैसे कि हमारा कोई पुराना जार है तो हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, तो हम उसको फेंके नहीं, हम उसको किसी इस्तेमाल में ले लें। हम अपने कुछ सीरियल्स अपने किचन में किसी भी तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर जो हमारा चौथा पॉइंट है वो ये है कि हम क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करें। वो क्या है क्लीन एनर्जी एंड रिसोर्सेज? क्या हैं? सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी को हम इस्तेमाल करें। और इससे क्या होगा, ये हमारे लिए एयर पॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा कंट्रोल करने में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने हम समय निकाला और हमें वायु प्रदूषण के बारे में इतनी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज के प्रोग्राम में मुझे बुलाया, इनवाइट करा। देखिए, मेरा आज का जो स्लोगन है वो यही है, सेव एनवायरनमेंट, सेव लाइफ। थैंक यू। काला काला आसमां है, बादल भी मैला है, घुटता है दम यहाँ जो धुआं धुआं फैला है। काला काला आसमां है, बादल भी मैला है, घुटता है दम यहाँ जो धुआं धुआं फैला है। फैक्ट्री हो, केमिकल हो, चूल्हा हो या कार हो, पोल्यूशन की मार से बच्चे क्यों बीमार हो। चलाता है, मौत का काला बादल आसमां में छाता है, धुआं फैला के तू खुशियां मनाता है, फसलें कटी खेतों में आग क्यों लगाता है। चल हवा आने दे, जरा हवा आने दे। पैदा होती हरे हरे ट्री में, कुदरत देती हवा हवा फ्री में, हमको उसका मोल नहीं है जो भी हमें मिले इसी में। मत घूम तू ऐसे हरी में, हवाओं को दे जगह वरी में, ऐसा ना हो जिंदगी खो जाए अपनी बेकार के इस हड़बड़ी में। चल हवा आने दे, जरा हवा आने दे, थोड़ी हवा आने दे, ताज़ी हवा आने दे, थोड़ी हवा आने दे, ताज़ी हवा आने दे। हमें इस स्थिति को बदलना होगा ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को रहने लायक वातावरण दे सकें। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि अगले हफ्ते 3:45 पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरा और लवी का प्यार भरा नमस्कार।